हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे लॉज ऑफ मोशन और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में आज हम करेंगे इस पे थोड़े से प्रश्न। तो क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg is moving with velocity of 10 meter per second after time 5 seconds. Its speed, its velocity becomes 20 meter per second. Find the magnitude of force which is applied on the body. ठीक है, क्या कह रहा है? एक 2 किलो की वस्तु जिसका द्रव्यमान 2 किलो है, वह 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है। 5 सेकंड के बाद इसका वेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। इस पर लगाए गए बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। कह रहा है एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 2 किलो है, वह 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है। 5 सेकंड के बाद इसका वेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। इस पर लगाए गए बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर बात की है कि मास कितना है बॉडी का, तो मास ऑफ बॉडी हमें यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान हमें दिया हुआ है। तो वस्तु का द्रव्यमान, जिसको हम m कह सकते हैं, वो दिया है हमें 2 किलो। तो 2 किलो है वस्तु का द्रव्यमान। ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है, यानी कि हमें इसका प्रारंभिक वेग दे रखा है। प्रारंभिक वेग, तो हमें इसका प्रारंभिक वेग, जिसको हम u कहते हैं, वो दिया है। अब कितना दे रखा है इसका प्रारंभिक वेग? तो क्वेश्चन में पढ़िए, यहाँ पर दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड इसका प्रारंभिक वेग हमें दे रखा है। हमसे इसका फाइनल वेलोसिटी भी दे रखी है। फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग हमें दे रखा है। अंतिम वेग यानी कि कुछ समय बाद इसका वेग कितना हो गया, तो अंतिम वेग हमें बोला है कि 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी हो जाती है। नाउ हमसे टाइम दिया हुआ है, कितने समय पर ये चीज होती है, कितने टाइम पर ये हो रहा है। तो टाइम हमें दे रखा है यहाँ पर, कितना टाइम हमें दे रखा है यहाँ पर 5 सेकंड। 5 सेकंड हमें यहाँ पर टाइम दे रखा है। तो हमसे यहाँ पर पूछा है फोर्स कितना होगा, बल कितना यहाँ पर लगेगा। बल, फोर्स हमसे पूछा है यहाँ पर, बल कितना। सॉल्व करेंगे इसे, सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज हमें दे रखी है। हमें u दे रखा है, v दे रखा है, t दे रखा है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम
फोर्स की, तो वी नो दैट फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है हम जानते हैं फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो एफ ऐसे रहेगा, मास एक्सेलरेशन। अब मास तो हमें पता है 2 किलो है, पर एक्सेलरेशन कैसे निकालना है, तो एक्सेलरेशन हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, त्वरण हमें यहाँ पर निकालना है। तो हम लगाएंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि गति के पहले समीकरण अनुसार, पहले गति के पहले समीकरण अनुसार v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस ए टी। ना बात करें v, तो v दे रखा है 20, u दे रखा है 10, a की जगह हम रखेंगे a, और t का मान दे रखा है 5, है ना। t का मान हमें कितना दे रखा है 5 सेकंड हमें यहाँ पर t का मान दिया हुआ है। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करें अगर वापस, तो इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 5a बराबर 20 माइनस 10, यानी कि 5a इक्वल्स टू 10, और a की वैल्यू आ जाएगी 10/5। सॉल्व करेंगे तो 2, यानी कि a का मान आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन हमें मिल गया, त्वरण हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट a इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली समीकरण में रखेंगे। तो F बराबर क्या हो जाएगा ma, तो F बराबर m कितना है यहाँ पर 2, और a का मान भी है 2, तो F बराबर आ जाएगा 4 kg मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, यानी कि F बराबर बन जाएगा 4 न्यूटन, ये बन जाएगा बल। तो 4 न्यूटन का यहाँ पर बल लग रहा है, फोर्स हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट करेंगे। तो हमें पता है फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान हो गया m और त्वरण हो गया a, तो F बराबर ma करके हम क्या कर लेंगे, फोर्स निकाल लेंगे। a हमें निकालना है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से निकालें, गति के पहले समीकरण अनुसार v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। v का मान हमें पता है 20, u का मान दे रखा है 10, ए टी, तो a की जगह आ जाएगा a और 5 आ जाएगा t की जगह। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो 20 में से 10 जाएगा तो 10 बराबर 5a, तो यानी कि हम कह सकते हैं a का मान आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 20 इज इक्वल टू 10 प्लस 5a यहाँ पर बन जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 5a इज इक्वल टू 10, और a की वैल्यू आ जाएगी 10/5 यानी कि 2, तो एक्सेलरेशन बन जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब हम a की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, तो जो हमने इक्वेशन फर्स्ट मानी थी f बराबर ma, तो f की जगह f रहेगा, m की जगह आ जाएगा 2 और a की जगह आ जाएगा 2, तो 2 दूनी बन जाएगा 4, तो 4 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या जिसको हम कह सकते हैं 4 न्यूटन, क्योंकि इतने kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन कहते हैं। तो बल आ जाएगा हमारा 4 न्यूटन का। चलिए अगला सिमिलर क्वेश्चन करते हैं, ट्राई कीजिएगा। अ बॉडी ऑफ मास 10 kg initially at rest, after 10 seconds its velocity becomes 50 meter per second. Find the amount of force या magnitude of force find the magnitude of force required to make this body move। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 10 किलो द्रव्यमान की वस्तु प्रारंभ में
विराम अवस्था में है। 10 सेकंड के बाद इसका वेग 50 मीटर पर सेकंड हो जाता है। इसको गतिमान करने के लिए इसको गतिमान करने के लिए इस पर लगाया गया बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रश्न को देखेंगे तो इस प्रश्न में हमें क्या दिया है, हमें यहाँ पर मास ऑफ बॉडी दे रखा है। यानी कि हमें वस्तु का द्रव्यमान m दिया हुआ है। कितना बोला है उसने मास ऑफ बॉडी क्वेश्चन में? तो एक 10 किलो की बॉडी है ना, 10 किलो हमें यहाँ पर दे रखा है। अभी इनिशियली रेस्ट में है ना, प्रारंभ रूप में ये विराम अवस्था में, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर हम देखें तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यानी कि इसका प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, जिसको हम u बोलते हैं, वो 0 हो जाएगा। और इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसका अंतिम वेग, तो इसका अंतिम वेग जिसको हम v बोलते हैं, भाई इनिशियली रेस्ट में ना, प्रारंभ में ये विराम अवस्था में थी। अब क्या हुआ, कुछ बल लगा, बल लगने के कारण 10 सेकंड में इसका 50 मीटर पर सेकंड क्या हो गया, वेग हो गया। तो नया वेग कितना हो गया इसका, 50 मीटर पर सेकंड। अब अगर हम यहाँ पर टाइम की बात करें, ये कितने समय पर हुआ है, कितने समय पर इसने यहाँ पर ये स्पीड एक्वायर की, तो 10 सेकंड में इसने ये स्पीड एक्वायर की। तो हमें क्या निकालना है, एक्सकलरेशन निकालना है। सबसे पहले हमें फोर्स निकालना है एक्चुअली इस क्वेश्चन में, कि कितना फोर्स लगा होगा जिसने ये स्पीड एक्वायर कराई। चलिए, तो हमें पता है F बराबर होता है ma। इसको फिर से हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब सवाल उठता है कि सर एक्सकलरेशन क्या होगा, त्वरण क्या, तो हम कहेंगे फॉर एक्सकलरेशन त्वरण के लिए तो हम क्या लगाएंगे, अप्लाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी कि हम करते हैं गति के पहले समीकरण अनुसार। क्या है गति का पहला समीकरण, v = u + at। अब v कितना है, तो v हमें यहां पर दे दिया उसने कि 50 हो जाती है इसकी स्पीड। प्रारंभ में कैसे था, 0 था, इनिशियली रेस्ट में था। a कितना है हमें नहीं पता, और ये सारा जो भी टाइम था, जो 50 मीटर पर सेकंड स्पीड इसने ली 10 सेकंड में हुई है, यानी कि 10 यहां पर आ जाएगा। तो हम यहां पर बोलेंगे 10a = 50, और a की वैल्यू आ जाएगी 50/10, जो कि 0 से 0 कैंसिल होगी, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a का मान आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा त्वरण बन गया।
अब अगर हम फोर्स निकालेंगे, यानी कि हमें फोर्स निकालना है, बल निकालना है, तो बल निकालने के लिए हमें F बराबर M इंटू ए रखना पड़ेगा। तो F की जगह F, M का मान कितना दे रखा है, 10 किलो की वस्तु है, 10 किलो की वस्तु है ना। और A का मान कितना दिया है, A का मान दे रखा है हमें 5। F बराबर हो जाएगा 5 इंटू 10 50, और फोर्स है तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन। तो 50 न्यूटन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका बल आ जाएगा 50 न्यूटन। तो हम कहेंगे अगर इस वस्तु को आपको विराम अवस्था से 50 मीटर पर सेकंड के वेग पे रखना है, यानी कि अगर आपको इसकी वेलोसिटी 0 से 50 मीटर पर सेकंड रखनी है, लानी है, तो आपको 50 न्यूटन का यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि 50 न्यूटन का आपको इस पर बल लगाना है, जिससे ये बॉडी त्वरित होके, या फिर आप कह सकते हैं एक्सेलरेट होके कितना फोर्स ले लेगी, 50 न्यूटन का फोर्स लगाते ही ये 0 से 50 मीटर पर सेकंड, या फिर कह सकता हूं विराम अवस्था से 0 मीटर पर सेकंड का वेग ज्ञात कर लेगी या ले लेगी। तो आपको मास यहाँ पे दिया हुआ था, वस्तु का द्रव्यमान आपको दे रखा है 10 केजी, आपको इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग आपको दे रखा है 0, फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग v आपको दे रखा है 50 मीटर पर सेकंड, समय भी आपको दे रखा है 10 सेकंड, बल आपको ज्ञात करना है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला F = ma, ए निकाल लो, काम बन जाएगा। ए निकालने के लिए हमने क्या किया, पहली इक्वेशन यूज की, पहला समीकरण गति का यूज किया, और F बराबर ma निकाल के v = u + at से a निकाल लिया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हमने रिक्वायर्ड फर्स्ट इक्वेशन वाले फॉर्मूले में रख दिया, जो कि है F = ma, और यहाँ से फोर्स आ गया 50 न्यूटन। तो आई होप ये चीजें क्लियर होगी। नेक्स्ट क्लास में कनेक्टेड मोशन पे प्रश्न करेंगे, जुड़ी हुई वस्तुओं पर गति पे प्रश्न करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।